हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश्वर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 1 और 2 पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और उसी उम्मीद से आज हम इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न 3, 4, 5 और 6 पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आपको ये जरूर पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर से बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पर 9 से 12 तक के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा उसके सभी एक्सरसाइजों को आपको अच्छे से यहाँ बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज इस प्रश्नावली 1A का जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 भी यही था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना था। ठीक है, वहां थोड़ी सी संख्या जो थी वो बड़ी ही थी और इस वजह से हम उसको गुणनखंड किए थे। यहाँ संख्याएं आपकी छोटी हैं तो आप वो इससे डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, अगर दो आपको सह अभाज्य या दो या दो से अधिक आपको सह अभाज्य संख्या मिले, सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उनका HCF जो है वो 1 होता है। LCM जो होता है उनका गुणनफल होता है। यानी अगर आपको दो संख्याओं का आपने गुणनखंड करा और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो इसका मतलब है उसका HCF 1 होगा और उसका LCM जो है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं यहाँ देखते हैं कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, आपको 12, 15 और 21 का आपको क्या ज्ञात करना है। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और फिर इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि 12 का कैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा, आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये आया कहां से, तो आपको ये आप अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसको ऐसे कर लीजिएगा, ये 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और ये फिर 3 से कटेगा 3 1 3, यानी आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और इनको हम अगर हम पावर के फॉर्म लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और गुणे। इसी प्रकार से आपको 15 का भी निकालना पड़ेगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको 21 को भी निकालना पड़ेगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, 3 गुणे 7। क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करा, इन तीनों संख्याओं का क्या निकाला, HCF निकाल लिया, सॉरी इनका गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो मुझे सब में 3 दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन है और जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं HCF और यहाँ इसको ऑफ पढ़ेंगे, HCF ऑफ किसका किसका, 12, 15 एंड 21। इसको क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, क्या कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है तो इसका मतलब है इसका जो है HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और LCM की बात करें तो LCM जो है वो हो जाएगा
किसका किसका 12, 15 और 21 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 है कि नहीं, तो 2 है, तो आप 2 की सबसे बड़ी घात लीजिए, तो 2 की बड़ी घात 2 है। 3 भी है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, एक ही है। और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, और 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। यानी हम सबको लेंगे, जिस इतने गुणनखंड में जो आया है, 3 आया है, 2 आया है, 5 आया, 7 है, सबको लेंगे और सबकी मैक्सिमम पावर लेंगे। ठीक है, नाम भले ही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन इसके फैक्टर जो हम लेंगे वो हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये इसको हम कर सकते हैं 5, इसको रहने दीजिए, 7 त्रिक 21 कर लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पचे 20 गुड़े 21, 21 दूना 42 यानी 420। तो इसका HCF जो है वो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 420। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने इसका अभाज्य गुणनखंड करा और उसके बाद इसका HCF निकाला। HCF क्या होता था, जो तीनों में कॉमन होगा, और तीनों में कॉमन होगा उसकी लोवेस्ट पावर। ठीक है, और जो LCM होगा सबके हम गुणनखंड को लिखेंगे, 2 के भी गुणनखंड लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 4 को भी लिखेंगे, 5 को, 4 तो आता नहीं, 5 7 को लिखेंगे और उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो अगला क्या है, ये है अगला, तो इसको यहां बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा। अब 17 क्योंकि एक स्वयं अभाज्य संख्या है तो इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो ये होगा 17। ठीक है, 17 एक स्वयं अभाज्य संख्या है तो 17 का अभाज्य गुणनखंड केवल 17 ही होगा। 23 का लिखेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि 23 भी एक स्वयं अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड में केवल 23 ही आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनखंड होता है वो स्वयं संख्या होती है। और इसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये हो जाएगा। अब हम इसका HCF निकालेंगे, क्या लिखेंगे, HCF ऑफ किसका किसका, 17, 23 और 29, इन तीनों का जो HCF है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कॉमन ना हो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। और LCM क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। LCM जो है इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 17, 23 और 29 का जो HCF होगा, सॉरी LCM होगा, वो होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले यहाँ 17 इसका गुणा इससे कर लीजिए, 23 नवैया 207 होता है, कितना होता है, 23 नवैया, इसका पहाड़ा इसमें पढ़े, 23 का पहाड़ा इसमें पढ़े, 23 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो 23 नवैया 207, 207 का 7 हो जाएगा और हासिल बचेगा 20, 23 दूना 46 और 46 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66, 46 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब आपको 17 का पहाड़ा आता होगा, 17 कितना होता है, 17 सत्ते 119, 119 का 9, भाई 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 का 9 हासिल बचा 11, और 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा। 113 का 3 हासिल बचा फिर 11, फिर बचेगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 में फिर 11 जोड़ देंगे 113 हो जाएगा। यानी जो इसका LCM आएगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, जो क्या होगा 11,339। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इनका HCF और LCM निकाल लेंगे। अब एक लास्ट और संख्या बचा है, तीसरा नंबर जो है, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उसको तीसरे को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। यहां इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या है,
कि 8, 9 और 25 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकलना है। तो पहले लिख देंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यानी 2 की घाते 3। आप ऐसे निकालोगे, 8 का 2 से काटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा 1 आएगा, यानी 2 की घाते 3, ये आएगा 8 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार से 9 का भी निकालना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 की घाते। तो अब इसी प्रकार से आपको 25 का भी निकालना है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, 5 पचे 25 होता है, तो इसको 5 की घाते 2 करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले 8 का, 9 का और 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया और उसको पावर के फॉर्म में लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में कॉमन देखना है, तो आपको इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब है इनका HCF जो है 1 होगा। और LCM की बात करें तो LCM इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, LCM ऑफ 8, 9 और ये 25, इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी ये क्या है, 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2, तो ये आएगा 8, या आएगा 9, ये आएगा 25, ठीक है। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200, 25 अट्ठे 200, इनका गुणा इनसे कर लिया और ये 9 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18 यानी 00, तो 1800 इनका क्या आएगा, LCM क्या आएगा फ्रेंड्स, LCM। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 3 जो था उसमें 3 खंड थे और तीनों खंड का हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करा और इसके बाद HCF और LCM ज्ञात किया। HCF वही था जो तीनों में कॉमन होता था, और LCM क्या होता था, जो कॉमन होने के साथ साथ जो कॉमन नहीं है सबको हम प्रोडक्ट कर लेते थे उसकी मैक्सिमम पावर लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1A का जो चौथा प्रश्न है, कहता है यदि HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, यानी इसका मतलब कह रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है, जो मासा है वो 9 है, तो 306 और 657 का लासा ज्ञात कीजिए, यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपने प्रश्न नंबर 2 में एक फार्मूले का वेरिफिकेशन किया था, क्या था, उसी फॉर्मूले को आपको यहाँ यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था, HCF गुणे LCM, ये था, और इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो यानी दोनों संख्या है कौन, ये जो आपको दिया है 306 और 657, यही आपकी क्या है, दोनों संख्याएं, यानी 306 और 657 बराबर HCF क्या है, दोनों का 9 दिया है, तो LCM ज्ञात करना है, तो LCM ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इधर ये गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा LCM। ओके, ये 9 से कट रहा हो तो काट दीजिए, 9 तिरिक 27 बचेगा 3, 27 3 30, और यहाँ के 36 रहेगा, 9 चौक 36। तो आपको क्या करना है, ये 34 गुणे 657 कर लेना है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का। तो आप यहाँ जैसे हम बगल करें, आपको गुणा करके दिखाएं, तो क्या कैसे करेंगे, 657 गुणे 34, 4 सते 28 के 8 हासिल बचा 2, 4 पचे 20, 2 22 हासिल बचा 2, फिर 4 छक 24, 24 2 26, 3 सते 21 के 1
3 पचे 15, 15 2 17 के साथ हासिल बचा 1, 3 छक 18, 18 2 20, नहीं 18 1 19, तो ये आएगा यानी 8 3 और ये 6 7 13, 9 2 11 12 और ये 2, यानी 22 33 8, ठीक है, 22,338 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 22,338। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4, और ये आपके लिए फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट, हमने कल भी आपको बताया था। ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और इसको आप अच्छे से जरूर समझिए, और आपको उम्मीद है कि आपको जरूर से अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाई की जो ये मैथमेटिक्स है वो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 5 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 1A का 5वां प्रश्न है। कहता है कि यदि HCF ऑफ 225 एंड 60 इज को क्या बराबर कितना है, 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो कह रहा है कि यदि 225 और 60 का जो HCF है उसको 225 गुणे 5 माइनस 10x से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया गया है, तो इसमें जो x है उसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 225 और 60 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, किसका किसका, 225 का कर लीजिए और इसके बाद 60 का कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए। 225 में कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए आप जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 4 5 9, ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, ये फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब ये कटेगा 5 से, 5 5 25, फिर ये कटेगा 5 से, तो 5 1 5, यानी इसका हो गया। और इसको भी हम करेंगे, 2 से कटेगा, 2 30 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 15 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 1। यानी 225 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया, 2 की घाते 2, 3 की घाते 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 भी 2 बार है, तो 5 की घाते 2, ठीक है। और 60 की बात करें तो 60 का है 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1, ठीक है। हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, उसको घात के रूप में लिख लिया। अब आप देखें कि इसमें कॉमन जो होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो यानी एचसीएफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 225 कामा जो 60 है, इनका क्या होगा एचसीएफ, इनका होगा जो दोनों में कॉमन, तो कॉमन 3 मुझे दिख रहा है, और तीनों में हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट कॉमन दिखते हैं, तो लोवेस्ट क्या है, 3 है, ठीक है। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना निकलेगा, 3। और एक और चीज है, 5 भी कॉमन है, तो यहाँ 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 3 5 15, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको क्या करना था, आपको जो दिया था वो क्या दिया था, ये दिया था HCF ऑफ 225 कामा 60 बराबर क्या दिया था, ये दिया था 225 गुणे 5 माइनस 10x, और इसका एचसीएफ अभी आपने निकाला 225 और 60 का एचसीएफ ऊपर आपने निकाला 15, तो इसके नीचे आप 15 रख दीजिए, बराबर ये 225, इसका आप गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए, तो 5 5 25 का 5 हासिल बचा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 10 1 11 माइनस कितना होगा 10x। ओके फ्रेंड्स, अब इधर ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा, 11 25 माइनस 15, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 10x बराबर ये हो जाएगा 11, ये आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, 1110 बटे में 10 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 यानी 111, तो x का मान कितना होगा, 111, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपने क्या करा, सबसे पहले 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लिया, और इसके बाद इसी के प्लेस पे रख करके वो एचसीएफ इन दोनों को सॉल्व करके x का मान निकाल लिया आपने, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में होगा। अब चलते हैं इसके, ये प्रश्न नंबर कितना था फ्रेंड्स, ये 5 था, इतने गलती से यहाँ हो गया, तो एक प्रश्न नंबर 5th है और उम्मीद करता हूँ ये जो 5th नंबर का प्रश्न है आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले नंबर प्रश्न पर, 6 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 है, क्या कहता है, यदि HCF ऑफ 120 225 का जो है वो HCF है 15 है, तो 120 और 225 का LCM क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाना है आपको कि दो संख्याओं का, ये प्रश्न नंबर जैसे आपने 4 लगाया था एकदम सेम प्रश्न वही, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था, HCF गुणे क्या होता था, LCM। ये है, तो संख्याएं कौन कौन है, 120 और 225 है, इनका HCF कितना दिया हुआ आपको, 15 दिया है, तो LCM ज्ञात कर लीजिए। ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी 120 गुणे 225 बटे में 15 बराबर क्या होगा, LCM। 15 15 ही है 225, 15 पढ़ा अगर 15 बार पढ़ेंगे 225 आएगा, यानी 120 गुणे 15 बराबर क्या होगा, LCM। तो 15 गुणे 12 करेंगे, या 15 शून्य शून्य हो गया, 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल बचा 3, 15 के 15, 15 3 18, तो LCM कितना आएगा, 1800। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा है और उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ में कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से क्लास 12 तक के मैथ जो है वो सभी एक्सरसाइजों को, सभी प्रश्नों को एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।